कोई भी नहीं कर पाया मैं आज जगत में धन्य हुआ, मैं आज जगत में धन्य हुआ और तेरा भाग्य हुआ धन हूं, मेरा भी भाग्य बहुत जो है अच्छा है। कह रहे हैं दक्ष जी कि मेरी कन्या इतना सुख प्राप्त करेगी जितना किसी को न मिला हो और सारे संसार की माता कहलाई जाएगी। ऐसा विचार करने लगे। सभी ऋषि इत्यादि को बुलाया गया और बुला करके शिवा यानी सती का और भोले बाबा का विवाह पारगण्य हुआ। चैत की शुक्ल त्रयोदशी को दिन सोमवार, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, चैत शुक्ला त्रयोदशी के दिन यानी सोमवार को भोले बाबा और मैया सती का विवाह पारगण्य होता है। और विवाह पारगण्य संपन्न होने के बाद सब प्रकार से दक्ष महाराज ने भोले बाबा की स्तुति की और स्तुति करने के बाद कहने लगे कि सनई सखल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत से मरई। जिस समय विवाह हो रहा था, अब देखिए ब्रह्मा की फिर दृष्टि खराब हुई। जिस समय विवाह हो रहा था, मैया पार्वती घूंघट मारे हुए और भावरे पड़ रही थी, है ना। घूंघट लगा करके, अब तो घूंघट की पर्दा ही खत्म है महाराज, है ना। पहले जब मैया शिवा यानी सती की जब शादी हुई थी ना, तब उन्होंने घूंघट लगा के और फेरे हुए थे। और जब घूंघट लगा के फेरे हुए, है ना, तो ब्रह्मा की फिर मति घूमी, उनके नेत्रों में दोष आया क्योंकि शिवा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर शिवा थी कि शिवा को देखने के लिए वो लालायित होने लगे। और जब वो शिवा को देख करके तो उन्होंने विचार किया कि मैं शिवा का मुंह कैसे देखें। ब्रह्मा जी ने मुंह कैसे देखें, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जब यज्ञ होता है ना, विवाह में यज्ञ होता है, हवन होता है, तो जब हवन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो भोले बाबा हमको देखने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस अग्नि में इतना धुआं कर दिया, इतना धुआं प्रज्वलित कर दिया कि जिस धुआं से चारों तरफ एकदम अंधकार हो गया। और अंधकार हो गया भोले बाबा। ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। भोले बाबा ने सोचा अब मुझे कोई नहीं देख रहा है, अब मैं शिवा जो है शिवा का रूप देख लूंगा, यानी शिवा का चेहरा मैं देख लूंगा, मैं उसके मुख को देख लूंगा। और जैसे ही उन्होंने घूंघट को उठा करके शिवा के चेहरे को देखा, उसके मुख की सुंदरता को देखा, और सुंदरता देखने के बाद ये सब अंतर्यामी भोले बाबा देख रहे थे।
है ना, कोई काम करने चलो तो मन कहता हमें कोई नहीं देख रहा, हम अकेले हैं, है ना। चोर चोरी करने जाता है, कहता हम अकेले, हम चोरी करने जा रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, मालिक सो रहा है, हम चोरी कर लेंगे। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि तुम्हें देखने वाला वो बैठा है ऊपर, है ना। उसकी जो है, जैसे आजकल जो है कैमरे लगे होते हैं ना मकान में, ऐसे उसका कैमरा बहुत बड़ा है। हाँ, ये कैमरा तो उसी को देख सकते जिधर जिसका मुंह है, लेकिन बाबा का कैमरा इतना बड़ा कैमरा है, वो सारे संसार को देखता है, चारों तरफ देखता है, एक दिशा में चारों तरफ देखता है। भोले बाबा ने देख लिया, और जैसे ही भोले बाबा ने देखा, भोले बाबा को क्रोध आ गया। बोले ब्रह्मा तुम नहीं सुधरोगे, ब्रह्मा तुम नहीं सुधरोगे, इसी कारण एक बार तुम्हारा एक सर कटा, और फिर भी तुम जो है 5 सर से 4 सर के रह गए, और फिर भी इसी तरीके से तुम बार बार गलतियां करते हो, अपने आप की इंद्रियों को बस में नहीं करते हो। जाओ, एकदम भोले बाबा ने त्रिशूल निकाला, और त्रिशूल निकाल करके ब्रह्मा के पीछे छोड़ दिया। अब ब्रह्मा के पीछे जैसे ही त्रिशूल छोड़ा, ब्रह्मा प्राण बचाए भागे भागे भागे, इधर भागे इधर भागे उधर भागे, लेकिन जो है ब्रह्मा बच नहीं पा रहे। ये कौतुक भगवान विष्णु ने देखा। भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा से स्तुति की, और स्तुति करने के बाद कहा कि देखो बाबा, हम आप दोनों के बड़े प्यारे शिष्य हैं, अगर आप ब्रह्मा को त्रिशूल से इनका संहार कर देंगे तो आगे सृष्टि की अभी रचना बहुत बाकी है, ये सब कार्य कैसे होगा, इसलिए इन्हें क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा, उन्होंने अपने त्रिशूल का जो है क्रोध शांत किया, और शांत करने के बाद कहने लगे, ब्रह्मा जी और विष्णु जी भोले बाबा की स्तुति करने लगे। कहते हैं कि हरि ओम में ओम समाया है, हरि ओम में